अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। अगले 30 दिन जो मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर की दिशा और दशा तय करेगा अगले 30 दिन। तो आप दुनिया में किसी भी कोने में हो, खास करके मिडल ईस्ट के एरिया में, तो सो केयरफुल। फिर बता रहा हूँ, अगले 30 दिन थल वॉर की दिशा और दशा तय करेगा। समझ में आया? हाँ। अभी इस युद्ध में ईरान के महारथी महाबली ऐसे मर रहे हैं जैसे कौरव पांडवों की सेना में मर रहे थे। हर दिन किसी न किसी का हत्या हो रही है, उनको वो शहादत बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईरान में कंटिन्यूस ऐसे मौत हो रही है बड़े बड़े उनके खलीफाओं की। जैसे महाभारत के युद्ध में, कौरव पांडवों के युद्ध में हर दिन महारथियों की मौत हो रही थी, वैसे ही मरते मरते करते करते लड़ाई करते करते कौरवों के 100 में से 99 भाई हताहत हो गए, केवल दुर्योधन बाकी रहा। उसी दिशा में ये वॉर चल रहा है। यूरोप में जो चर्नोबिल रिएक्टर था, वैसी ही हालत, वैसी ही परिस्थिति मध्य पूर्व में, ये मिडल ईस्ट में हो सकती है कि जिस प्रकार से ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला हो रहे हैं, इन रिप्लाई ईरान भी इजराइल के परमाणु रिएक्टर को उड़ा सकता है। तो बहुत बहुत जानहानि हम देखने जा रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला कि आने वाले अगले 30 दिन 2 अप्रैल तक का जो टाइम है, वो विश्व युद्ध की महादशा और दिशा तय करेगा। अगर मध्य पूर्व में ईरान के ऊपर जिस प्रकार से उसके अणु रिएक्टर पर हमला हो रहा है, अगर उधर से रेडिएशन फैला फारस की खाड़ी तक, इधर हार्मुज तक, ठीक है ना, तो दुबई, अबू धाबी है, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये यूएई है ना, कतर, बहरीन, इसकी क्या हालत होगी और कैसी इमरजेंसी आएगी, और भारत सरकार को कितने हवाई जहाज भेजने पड़ेंगे उधर सबको पिकअप के लिए। ये बहुत क्रिटिकल टाइम आने वाला है। और ऐसी पॉसिबिलिटी मैंने बोला ही है कि 13 मार्च के आगे पीछे के 5-6 दिन, 13 मार्च के आगे पीछे के 5-6 दिन, 20 मार्च तक एकदम एक्टिव है, तो 25 मार्च तक ऐसी इमरजेंसी, इस प्रकार की इमरजेंसी पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे विश्व में हम देख सकते हैं। अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब मिल पे इकट्ठा होके ईरान पे हमला कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर में अवाम का प्रेशर ऐसा आएगा, अभी चाहे लड़ पड़े, एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में ये सभी मुस्लिम शिया सुन्नी एक हो जाएंगे। अभी ईरान एक प्रकार से जिहाद का ही युद्ध कर रहा है, ठीक है, लेकिन ईरान का जिहाद का युद्ध पूरे मुस्लिम समाज, पूरे शिया और सुन्नी मिलके उसको अल जिहाद में मतलब तब्दील कर देंगे आगे। अभी की नहीं बात कर, आगे के मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, है ना। तो आगे ये जो ईरान ने जो जिहाद चला रखा है, अभी वो युद्ध को जिहाद में ही खपा दिया उसने। तो जो जिहाद कर रहा है, वो जिहाद पूरे विश्व के मुस्लिम इकट्ठे होके अल जिहाद में इस वॉर को तब्दील कर देंगे। तब ये यूरोप,
अमेरिका तक, है ना, जितने भी ये मुस्लिम भाई है ना, उसमें सिया और सुन्नी दोनों मिलके ऐसा ऐसे ब्लास्ट 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 करेंगे, क्या बोलो, वो अल जिहाद होगा। सभी से अल्लाहू अकबर का शोर उठेगा, सुसाइड बैम होगा, बहुत कुछ होगा। रॉकेट लॉन्चर से उड़ाएंगे, यूरोप के ब्रिज उड़ा देंगे, बहुत कुछ। जैसे स्ट्रीट फाइट हो रही है, लेकिन परदेश की सेना यूरोप में घुस गई है, और वो परदेश की सेना यूरोप में ही, यूरोप के भीतर रह के ही यूरोप के साथ लड़ रही है। ऐसा माहौल होगा, और ऐसा माहौल अमेरिका तक जाएगा। कनाडा, जो भी ये गोरी चामड़े के देश है, सभी के यहाँ ऐसा बवाल और बवंडर उठने वाला है, जिसको ये लोग अल जिहाद कहेंगे। सभी प्रकार के हमले वो लोग करेंगे। तो जिस कंट्रियों ने उनका आसरा दिया है ना, वो बहुत फिलोसॉफी कर रहे थे पहले, हाँ, तो अब उनको भारी पड़ने वाला है। और यही अल जिहाद बाद में ईसा मूसा के युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जो मुस्लिम ब्रदरहुड लड़ेंगे, वो अल जिहाद की एक थॉट के अंदर लड़ेंगे। समझ में आया? हाँ। तो ये मिडल ईस्ट की जंग को कुछ आप ऐसी वैसी मत समझना। मैंने क्या बोला था कि मिडल ईस्ट का जंग का रेला यूरोप तक जाएगा, फिर ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन के वॉर में मोर देन 30 डेज बिजी है। यूरोप के सेना भी यूक्रेन की ओर से लड़ रही है, फाइनेंशियली भी है, मतलब तन मन धन से यूरोप के 29 डेज बिजी है। उसमें चाइना भी बिजी है, रशिया की तरफ से उत्तर कोरिया भी बिजी है, उनके सैनिक भी लड़ रहे हैं। और इधर ये फ्रंट में 15 से 18 राष्ट्र तो मिडल ईस्ट में भी बिजी हो, तो मोर देन 45 डेज बिजी हो गए, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 है। कोई बोलेगा नहीं। जब यूएस के प्रेसिडेंट बोलेंगे तभी मानेंगे क्या? है? क्या रशिया का प्रेसिडेंट बोलेगा तभी मानेंगे क्या? आपके आंख नाक कान है, देखते हो, समझो ये क्या है। मैंने बोला था ना, आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना, लाल सेना। तो ये जब ये मिडल ईस्ट की जंग, अभी ईरान वर्सेस जो इजराइल, अमेरिका और अमेरिका के पीछे सपोर्टेड देश, इवन अरब कंट्री जो चला रहे हैं, वो ईरान की तरफ से जो जिहाद चला रहे हैं, उन्होंने ये युद्ध को जिहाद ही बोल दिया। ठीक है, तो ये जिहाद की लड़ाई अल जिहाद में तब्दील हो जाएगी। अल जिहाद का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ, जिसमें धर्म या समुदाय की रक्षा के लिए शारीरिक रूप से या रक्षात्मक, मतलब मिलिट्री एक्शन जैसा युद्ध के रूप में किया गया संघर्ष। नहीं समझ में आए तो गूगल पे अल जिहाद लिख के देख लेना कि उसका क्या मीनिंग होता है। तो वो युद्ध में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको ही हम ईसा मूसा का युद्ध आगे जो हमारे ऋषि मुनि संतों अवधूतों ने बताया है, टिकाल ज्ञानियों ने, बस ये मिडल ईस्ट की जंग अल अल जिहाद में कन्वर्ट होके ईसा मूसा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पूछ रहे हैं कि गजवाए हिंद कब होगा? मैंने पहले भी बोला है कि मिडल ईस्ट और यूरोप के बाद भारत का नंबर आने वाला है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट उसके अंतिम परिणाम तक जाएगी, फिर गजवाए हिंद का माहौल बनेगा। और तब भारत, पाकिस्तान, चाइना, और जैसे भविष्य मालिका बता रहे 13 मुस्लिम देश, लेकिन मेरा तो जो परमात्मा के साथ जितना भी संवाद है, तो उसमें तो भारत, पाकिस्तान और चाइना ही है।
तो उसमें ये गजवाए हिंद की मतलब चलेगी। तो भारत ये गजवाए हिंद को भी कुचल देगा, पाकिस्तान को भी 3-4 टुकड़े कर देंगे अभी हम, चाइना के भी 4-5 टुकड़े हम ही करेंगे। और यही छोटे छोटे स्टेट इन फ्यूचर में भारत के साथ ये जो टुकड़े होंगे ना चाइना और भारत के, तो भारत को अपना राष्ट्र समझ के स्टेट की तरह भारत के साथ जॉइंट हो जाएंगे। जैसे रसिया के साथ छोटे छोटे पहले यूक्रेन और ये सब थे, हंगरी ये सब, तो ये सब मिलके संयुक्त सोवियत यूनियन बना था, वैसे ही अखंड भारत बनने जा रहा है। मैंने आगे भी बोला आपको कि अभी भी जो इजराइल, जो ग्रेटर इजराइल की जो इसकी मुहिम है, और अमेरिका की जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगाजी जो इसकी मुहिम है, और रसिया फिर से जो संयुक्त राष्ट्र रसिया बनने जा रहा है, ये सब भारत को अखंड भारत बनाने के लिए ही चल रहे हैं। क्या प्रभु की लीला है। सबको अपना अपना स्वार्थ दे दिया है। तो इजराइल को अपना स्वार्थ दे दिया है, ग्रेटर इजराइल। अमेरिका को अपना स्वार्थ दे दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प उसकी टोपी पे लिख के चलते हैं। रसिया अपने स्वार्थ के लिए चल पड़ा है, फिर से उसको अपना ओरिजिनल सोवियत संघ बनना है। ये तीनों की प्रोसेस का जो एक सार निकलेगा, वो सार ऐसा होगा कि भारत अखंड भारत बन जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान और चाइना के साथ अंतिम, मैंने बोला विश्व युद्ध का अंत भारत के साथ ही होगा, तो अंतिम फाइट भारत पाकिस्तान और चाइना की होने वाली है। इसमें ये गजवा इन वाले जितने भी ये मिडल ईस्ट से ये सब इकट्ठा होकर उसमें से जो कुछ भी बचा होगा इस्लामिक सेना, वो सब जुड़ जाए तो वो अलग बात है ना। तो वही गजवा इन की लड़ाई होगी जिसमें पाकिस्तान आगेवानी करेगा, ये सब जितने भी बचे होंगे उधर से बचे कुचे, और चाइना बैकअप के साथ फिर फुल वॉर में आ जाएगा। फिर देखना आप भारत की ताकत। पांडव भी देखेंगे, परशुराम भगवान भी देखेंगे, भारत की सेना के अंदर जो देवों की सेना है उसका भी प्रभाव देखेंगे, 5 पांडवों का उनके जैसा प्रहार दिखेंगे। दुश्मन को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम, वो इतना तो समझ जाएंगे कि हम कोई दैविक सेना के साथ लड़ रहे हैं। बस तभी वो परमात्मा भी प्रकट होंगे, उनकी इच्छा हुई तो तब पूरी बाजी वो संभाल लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कल की रुद्र भगवान की बात कर रहा हूं। कई दोस्तों का सवाल है कि ये सब अल जिहाद की ओर क्यों जाएंगे। उनके कुरान में भी तो लिखा है, 14वीं सदी तक का ही उनका लिखा है, वो भी उनके दिमाग में बैठेगा कोई बिठाएगा। दूसरा, वो अमेरिका का स्वार्थ देख लेंगे। अभी ही मालूम पड़ गया है कि जिस तरह से ईरान ने इनके सब बेस पे हमले किए हैं, यूएई है, कतर है, सब उनके एम्बेसी पे हमला हो रहा है, तो अभी से वो सब गोरे छोड़ के भाग गए और भाग रहे हैं। इन्होंने उनको बेस क्यों बनाने दिया कि जो ईरान से उनको खतरा था, तो बेस होगा तो उनको उनकी रक्षा होगी। रक्षा तो खुद रही, अपने ही रक्षा के लिए भाग गए। तो ये जो अमेरिका का स्टैंडर्ड है वो इनको समझ आ जाएगा, और कुरान में जो लिखा है वो उनके फलक पे आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, कोई उसको समझा देगा। तब ये जंग जो जिहाद की है वो अल जिहाद में फैल जाएगी, और सब ये अरब राष्ट्र भी, सभी मुस्लिम राष्ट्र एक होके फिर अल्लाहू अकबर की शोर से, मैं बोला
वो पूरा यूरोप तो जलेगा, अमेरिका तक उसका वार होगा और उसका उनको पूरा सपोर्ट चीन का होगा। तो इसीलिए बोला है कि आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चलेगी चीन की सेना। बहुत बहुत संहार होना है। आप गूगल पे देख लेना कि पॉपुलेशन ऑफ इस्लाम और पॉपुलेशन ऑफ ईसाई, पॉपुलेशन ऑफ चाइना, उत्तर कोरिया, देख लेना आप, साउथ कोरिया, बोले जापान इन्वॉल्व होगा। जापान कहाँ से बाकी रहेगा? ये विश्व युद्ध में कोई बाकी नहीं रहने वाला, क्योंकि युग परिवर्तन का प्रोसेस है ना। भारत नहीं बाकी रहेगा तो फिर जापान कैसे बाकी रहेगा? जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, कोई बाकी नहीं रहने वाला। बाकी रखना था तो परमात्मा भारत को नहीं बाकी रखते, इनको क्यों बाकी रखते? तो मूर्ख जैसे, अज्ञानता जैसे सवाल करते हैं, सोचते भी नहीं, भारत को ही नहीं समझते। भगवान को किसी राष्ट्र को बाकी रखना तो फिर भारत को ही क्यों नहीं रखते? सब देश इन्वॉल्व होने वाले हैं। यूएई भी लपेट में आ गया। मैंने बोला ही था कि जब तक उसका देश वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता तब तक सुरक्षित रहेगा। लेकिन अमेरिकन बेस थे, उन्होंने वो एक्टिव हो गए, ईरान की मिसाइलों का जवाब देने लगे, तो वॉर में एक्टिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो अभी दुबई की क्या हालत करते हैं लोग। तो ये लड़ाई अल जिहाद में टर्न हो जाने की एक बड़ी वजह ये भी होगी कि अमेरिकन लश्कर ये सब दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, सबको लावारिस छोड़ के चली गई, जा रही है, अपने बेस ही खाली कर रहे हैं। इनके भरोसे पे तो ये लोग थे। अब इनको अकल आएगी बाद में, तब तक तो बहुत कुछ खो चुके होंगे। सब पूछ रहे हैं सर, चीन और रसिया ईरान को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा? पहले ही सपोर्ट कर दिया है। चाइना इनसे बहुत इन्वॉल्व है। चाइना और रसिया की प्रेरणा से, उनके इशारा से उत्तर कोरिया, मैंने आगे भी बोला है, उत्तर कोरिया ईरान को बहुत कुछ दे सकता है। रेडीमेड अणुबम भी दे सकता है, ऐसी मिसाइलें भी दे सकता है। तो देखते जाओ आगे आगे। मैंने बोला ही है कि 30 दिन वर्ल्ड वॉर की दिशा और दशा तय करेंगे। और फाइनली ये जो ईरान का जो जिहाद है, जो वो वॉर कर रहे हैं, वो जिहाद है, ठीक है, वो अल जिहाद में फैल जाएगा और पूरा इस्लामिक देश मिल के यूरोप की क्या हालत करेंगे। टीवी पे आप लोग देखते रहना, वो संजय दृष्टि महाभारत में थे ना, वो धृतराष्ट्र को सब दिखा रहे थे। तो हमें भी कहीं तो धृतराष्ट्र है ना, कब होगा, कब होगा, कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। देखो अभी आपके टीवी पे और मोबाइल। हम इतने निकम्मे हैं कि हमारी जंग नागा साधुओं को लड़नी पड़ेगी, वो भी रेडी ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। कुछ बातें गुप्त रहे उसमें ही अच्छा है, नहीं तो दुश्मन सावर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बताना ठीक नहीं, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट बता दिया। पहले बरसों से बोल रहा हूँ कि पहले चलेगी मुगल सेना, पीछे चीन की सेना, और ये लोग खात्मा करते करते, यूरोप को ख़त्म करते करते अमेरिका तक जाएंगे। और अमेरिका इतना भी बचेगा, वो भारत और रसिया की मेहरबानी से बचेगा। ये लाइन याद कर लेना, आपकी डायरी में लिख लेना। फिर उसके बाद ये जो
पाकिस्तान और चाइना की जो बची कुची ताकत होगी, मुस्लिमों की, ये लोग अल जिहाद वाले सबकी, वो बची कुची ताकत से भारत पे हमला करेंगे। इन सब का सफाया करके भारत विश्व गुरु महासत्ता बनेगा। ये पूरा स्क्रिप्ट आपको बता दिया, बस उसी दिशा में जाएगी। अब बार बार मत पूछना कि भारत में कब होगा, भारत में कब होगा, पहले ये तो हो जाने दो। आपको इतनी जल्दी क्यों है परेशान होने की? तो भारत में होगा तो क्या परेशानी नहीं होगी? हमको भी शहरों से छोड़ के भागना पड़ेगा। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, है ना, चेन्नई, नीचे बंगाल में कैसा होगा, केरल। परमात्मा की भी इतनी सटक जाएगी कि समंदर का पानी 20-25 फुट समंदर शहरों में आएगा। परमात्मा की सटक जाएगी। वो भी बोलेगा साला लड़ लड़ करो, चलो मैं भी पूरा करता हूँ। तो बहुत कुछ देखना है 32-34 तक, और 28 तक तो मैंने बोला ही है कि ईसा मूसा का भविष्य तय हो जाएगा। तो ये शब्दों में भी बहुत गहराई है, समझने वाले समझ जाएंगे। बाकी तो अभी क्या बोले। मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। टेक केयर। सभी भारतीय भी प्लान भी रेडी रखने लोगों। जितना हो सके सोना चांदी खरीदो। करेंसी में इन्वेस्ट मत करो, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर का माहौल, अभी से ही शेयर बाजार उसका जवाब दे रहा है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर का पेपर में आने लगे ना, हेडलाइंस में, फ्रंट पेज में, शेयर बाजार यूं करके बैठ जाएगा। बोला ही है कागज बनेगा, चने खाना अब इसके ऊपर। कुछ लोग तो चूल्हा जलाने में भी उसके सर्टिफिकेट का उपयोग करेंगे। होना है, उसको कौन बदल सकता है? तो सभी भारतीय भी प्लान बी की तरह रेडी रखो। 6-8 महीने का अनाज, आपकी लाइफस्टाइल के उस हिसाब से पैसे, इंडियन करेंसी पे से ज़्यादा सोना चांदी, छोटी छोटे गिने सिक्के, कि आप इमरजेंसी के टाइम कुछ खरीदने के जाओ तो कोई आपको लूट ना ले, है ना। और वो ही ज़्यादा वैलिड रहेगा, सोना चांदी के सिक्के छोटे छोटे। माचिस रखो, चूल्हा रखो, कुछ टाइम के लिए गैस बंद हो जाए तो, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो। जो पुराने ज़माने में 1960 के पहले जो हम जीते थे, तो उसके हिसाब से हमें कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल रहना पड़े तो कैसे? ये सब से निकल के ही हम महासत्ता बनेंगे, बहुत डेवलप होगा। अभी अमेरिका रसिया भी कुछ नहीं है, इतनी बड़ी महासत्ता बनेंगे, लेकिन आबादी बहुत कम होगी। विश्व की 900 करोड़ की आबादी है। भविष्य मालिका 66 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन उससे भी कम रहेगी। श्री गुरुदेव दत्त।